नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में। दोस्तों, मोक्ष ओवरसीज एड्यूकॉन का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन चेक करने वाले। तो वैल्यूएशन में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ ला रही है क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना टू दी एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो जिनको एमबीबीएस करना होता है बाहर के देशों में, तो उन स्टूडेंट्स को जो है ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ जो है इनका टाई अप है। और ये सभी जो कंट्रीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि आयरलैंड है, रशिया है, सर्बिया है, तो कोई भी कंट्री में अगर इन सभी कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री में कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बाहर पढ़ने के लिए, तो कंपनी जो है उसको सभी टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहले तो उनको जो है ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जैसे कि अगर ट्रैवल में उसको डिफिकल्टी कोई हो रही है या वहाँ पे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है। इसके अलावा वीजा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ही कंपनी जो है उसी स्टूडेंट का करवाएगी। और यहाँ तक कि वहाँ पे पहुंचने के बाद जो सर्विसेज जो उसका रिक्वायरमेंट रहेगा रहने खाने का, तो उसके रिलेटेड भी जो है कंपनी ये उसको गाइड करेगी स्टूडेंट को। इसके अलावा वहाँ पे इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, तो ये भी उसके रिलेटेड भी जो है ये कंपनी वो स्टूडेंट को जो है सर्विस ये प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, इस एमबीबीएस के अलावा कंपनी और दूसरे कोर्सेज की भी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह अगर किसी को करना है बाहर जाके, तो उसके रिलेटेड भी जो है काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और स्टूडेंट जो है इनके ऑनलाइन जो वेबसाइट पे जाके कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर ये रशिया कंट्री है तो रशिया कंट्री के अंदर भी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, और यहाँ पे जो है इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर रखा है, रेटिंग भी दे रखी है, प्लस यहाँ पे फीस भी बता रखी है कि टोटल, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 19 लैक्स का जो है खर्चा रहेगा और 6 साल का जो है ये कोर्स है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ रेटिंग वगैरह भी जो है कंपनी ने दे रखा है, तो ताकि स्टूडेंट को क्या है इजी रहेगा और वो जो है अपने हिसाब से जो है यूनिवर्सिटी को फिल्टर आउट कर सकता है। कंपनी की 5 ब्रांचेस है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, भोपाल और अहमदाबाद। इसके अलावा कंपनी का 18 सिटीज में जो है फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट भी है। अभी अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे मार्च 2022 में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था यहाँ पे अराउंड 10 करोड़ का था। और अगर मैं जून की बात करूं तो यहाँ पे 17 लाख का यहाँ पे जो है रेवेन्यू दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल्स कंपनी के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो जून का रेवेन्यू है वो 2 करोड़ 28 लाख का है। तो 17 लाख का जो यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है वो गलत है। हालांकि जो प्रॉफिट ही दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, 17 लाख का प्रॉफिट था और इनका मार्च 2022 के अंदर जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ 11 लाख का है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल्स में प्रायर का ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता नहीं है कि 18 और 19 के अंदर या 19 और 20 के अंदर जो है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो ये एक जो है हमें लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे दे रखा है। और अगर मैं बोरोइंग की बात करूं तो बोरोइंग कर्जा भरा है 43 लैक्स के, इनका जो कर्जा है 1 करोड़ 12 लाख का हो गया है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स जो है दोस्तों सिर्फ 1 साल का ही दिया हुआ है। मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ, हम यहाँ पे जजमेंट नहीं लगा सकते कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स कैसे है, लेकिन कर्जा बनना वो एक कंसर्न वाला फैक्टर है। और सामने इनका जो नेटवर्थ है वो अराउंड 2 करोड़ के आसपास का है। तो अभी भी जो है कर्जा नेटवर्थ से कम है, तो उसमें जो है कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। अभी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे जो मार्च 2022 में कंपनी का जो ईपीएस था वो था 7.73 का, और जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लाने वाली है वो 153 का है। तो यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है वो 19.7 का 78 का निकल के आता है, जो कि ऑन द हायर साइड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज कंपनी जस्ट अभी एस्टेब्लिश हुई है और उसके बावजूद भी कंपनी का जो पी रेशियो है वो 19.78 का है, जो कि
ऑन द हायर साइड है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी शानदार है, 75% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। इसके अलावा मैं अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपए का बुक वैल्यू था इनका मार्च 2022 में, और कंपनी का जो इश्यू प्राइस रहेगा 153 का रहेगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो अराउंड 15 का निकल कर आ रहा है, जो कि ऑन द हायर साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई कंपनी के जो है लिस्टेड पीयर्स नहीं है तो जिसके साथ डायरेक्ट कंपेयर कर पाए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस और ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो उससे मैं कह सकता हूँ कि इनका जो वैल्यूएशन है वो ऑन द अपर साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों अगर मैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करूं तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकंड जो रहेगा एक्सपेंडिचर टू एनहांस विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड्स। तो इनको ब्रांड अपनी जो है ब्रांड एक इंक्रीज करना है और भी अवेयरनेस लाना है, तो उसके लिए रिलेटेड जो खर्चा होगा उसमें ये कंपनी यूज करेगी। और थर्ड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ डेट की बात करूं तो 21 दिसंबर को ये आईपीओ आने वाला है और 23 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस जो रहेगा 153 पर शेयर का रहेगा और मिनिमम जो लॉट साइज रहेगी वो 800 शेयर्स की रहेगी। इश्यू साइज जो है 10.5 करोड़ का है और पूरा का पूरा जो है फ्रेश इश्यू रहेगा। इसका लिस्टिंग एनएससी एसएमई में रहने वाला है। एचएनआई कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स है प्रीति धनंजय शाह। अलॉटमेंट की बात करूं तो 28 दिसंबर को ये जो आईपीओ है अलॉट हो जाएगा और रिफंड आ जाएगा 29 दिसंबर तक। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 30 दिसंबर तक और इसका लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है वो 2 जनवरी 2023 का रहने वाला है। अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक लॉट रहेगा रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 800 शेयर्स का और मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए होगी वो 1,22,400 रुपए चाहिए होगी। और एचएनआई कैटेगरी की बात करूं दोस्तों तो 1600 शेयर्स का रहेगा और मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए होगी एचएनआई कैटेगरी के अंदर वो चाहिए होगा अराउंड 2,44,800 रुपए। तो ये रहा दोस्तों लॉट साइज की बात। अगर मैं आईपीओ में प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले जो प्रमोटर्स का होल्डिंग था अराउंड 89% के आसपास था और आईपीओ आने के बाद 61% के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है अराउंड 60% के आसपास रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो होल्डिंग है फिर भी प्रमोटर्स के पास रहेगी 60%। तो यहाँ पे कोई कंसर्न वाला फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी ओवरऑल दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो पहला तो दोस्तों यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स है। हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड होता कि कंपनी परफॉर्म कैसा करी तो उस बेसिस पे हम लोग जो एक जजमेंट लगा सकते थे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। सेकंड जो इनका दोस्तों मैंने आपको वैल्यूएशन बताया कि वैल्यूएशन ऑन द हायर साइड दिख रहा है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 19.78 का है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये तो फैक्टर है जो कि इस आईपीओ में अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इसमें जो है कंफर्टेबल नहीं हूं बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। वन इज वैल्यूएशन एंड सेकंड वन इज द फाइनेंशियल्स, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल जो है अगर मेरा सजेशन लोगे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप चाहे तो इसको जो है अवॉइड भी कर सकते हो। बाकी जो है दोस्तों आप अपना एनालिसिस जरूर कर लेना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको जो है इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।